28 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को नई संसद भवन देंगे। नई संसद भवन का अपने हाथों से उद्घाटन करेंगे। अपने हाथों से शिलान्यास किया था और अब अपने ही हाथों से इसका उद्घाटन भी करेंगे। लेकिन विपक्ष लगातार केंद्र की बीजेपी सरकार को निशाना बना रहा है और कह रहा है कि जब राष्ट्रपति के तौर पर संसद का सुप्रीम बैठा है, इस लोकतंत्र का सुप्रीम बैठा है, तो फिर उससे उद्घाटन क्यों नहीं करवाया जा रहा है। इस देश की विपक्षी पार्टियां जो 21 या 21 से ज्यादा हैं, वो कह रही हैं कि ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और आदिवासी और दलितों का अपमान है। इसके उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया जा रहा है। नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी खुद अपने हाथों से 28 मई को करेंगे। विपक्ष का कहना है क्योंकि संसद का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, इसलिए इसका उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए। संसद कोई भी बिल पास कर दे, प्रधानमंत्री चाहे कितनी अच्छी स्पीच संसद के भीतर दे दें, चाहे उस बिल पर हस्ताक्षर कितनी बार हो जाए प्रधानमंत्री के, 4-5 बार प्रधानमंत्री उस बिल के आगे पीछे सिग्नेचर कर दें, लेकिन वो बिल कानून तब तक नहीं बनता है जब तक उस पर राष्ट्रपति की मुहर न लग जाए। तो ऐसे व्यक्ति को जिसकी मुहर, जिसके हस्ताक्षर से इस देश में कानून बने और कानून लागू हो, उस व्यक्ति को संसद भवन के उद्घाटन से दूर क्यों रखा जा रहा है। सवाल इस बात का है, इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया, उपराष्ट्रपति को निमंत्रण क्यों नहीं दिया जा रहा है। और इस तमाम बहस के बीच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते और वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर का बयान भी सामने आया है। प्रकाश अंबेडकर ने नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर कह दिया है कि वंचितों के बिना कोई सत्ता में नहीं आ सकता। सत्ता चाहिए तो वंचितों, दलितों, शोषितों का साथ जरूरी है। हम सत्ता में आए तो नई संसद भवन से पीएम मोदी की नेम प्लेट हटा देंगे और नई संसद भवन को फिर से उसका उद्घाटन करेंगे। और इस तरह के बयान जब सामने आने लगे तो फिर सवाल उठता है कि सरकार आखिर इन विरोधी स्वरों का संवाद क्यों नहीं कर रही है। नमस्कार, मैं भैराज आपका हुनरबाज पत्रकार में स्वागत करता हूं। प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी वैदिक धर्म को मानने वाली और उसकी प्रचारक हैं। वैदिक धर्म में महिलाओं और आदिवासियों का कोई स्थान नहीं है। इसीलिए बीजेपी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नई संसद भवन का उद्घाटन नहीं कराना चाहती है। पीएम मोदी इसका उद्घाटन कर रहे हैं। प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि हम इसकी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा है कि हम आश्वस्त करते हैं कि 2024 में आरएसएस और बीजेपी को हराकर राष्ट्रपति मुर्मू के हाथों दोबारा पार्लियामेंट का उद्घाटन कराएंगे। प्रकाश अंबेडकर ने ट्वीट करके कहा है कि नए विस्तारित पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र में आरएसएस और बीजेपी की सरकार, आरएसएस बीजेपी वैदिक धर्म को मानने वाली है और उसकी प्रचारक है। वैदिक धर्म में महिलाओं और आदिवासियों का कोई स्थान नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला है। आरएसएस बीजेपी की विचारधारा में महिला आदिवासी दोनों ही इंसान नहीं है। ये प्रकाश अंबेडकर ने ट्विटर पर अपने बयान को साझा किया है। उन्होंने कहा कि आज वही दिखाई भी दे रहा है कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति होने के बावजूद नए पार्लियामेंट का उद्घाटन उनके हाथों से बीजेपी नहीं करवा रही है, बल्कि प्रधानमंत्री से इसका उद्घाटन करवा रही है। प्रकाश अंबेडकर ने इस उद्घाटन की निंदा की है। उन्होंने कहा कि देश भर के आदिवासियों को जो संदेश दिया जा रहा है कि उनका कोई स्थान नहीं है, उन्हें आश्वस्त करते हुए प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि 2024 में आरएसएस बीजेपी को हराकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों दोबारा नई पार्लियामेंट का उद्घाटन होगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी संसद भवन की इमारतों का उद्घाटन कर सकते हैं, तो पीएम मोदी क्यों नहीं कर सकते। लेकिन बीजेपी इस बारीक फर्क को तय करना भूल गई है, क्योंकि संसद भवन और संसद से जुड़ी हुई इमारतें दोनों अलग अलग विषय हैं। संसद से जुड़े हुए किसी एक रूम का, किसी एक इमारत का उद्घाटन करना एक अलग विषय है और एक पूरी संसद का उद्घाटन करना एक अलग विषय है। देश के राजनीतिक दलों में इस मुद्दे को लेकर दो फाड़ साफ हो गए हैं। एक एनडीए और दूसरा यूपीए है। कुछ विपक्षी दल भी हैं जो बीजेपी के साथ खड़े हैं, लेकिन वो बीजेपी की विचारधारा का विरोध करने की बात तो करते हैं, लेकिन जहां उनके विरोधी, उनके प्रदेश का कोई विरोधी पार्टी का सदस्य या पार्टी कांग्रेस के गठबंधन वाले यूपीए के साथ खड़ी है, तो वो पार्टियां खुद ब खुद बीजेपी के साथ आकर खड़ी हो गई। नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम का जिन राजनीतिक दलों ने बहिष्कार किया है, अगर संसद में इनकी सीटों का गणित देखा जाए तो लोकसभा में इनकी कुल ताकत 147 है और राज्यसभा में 96, यानी मौजूदा समय में विपक्षी दलों के पास लोकसभा का 26.97% और राज्यसभा का
40.33% समर्थन है। उद्घाटन कार्यक्रम के समर्थन में जो दल हैं, उनके गणित को अगर सीटों के लिहाज से देखा जाए तो लोकसभा में इनकी कुल ताकत 366 और राज्यसभा में 120 है। लोकसभा सीटिंग सदस्यों की संख्या 545 है और राज्यसभा में 238, यानी मौजूदा समय में एनडीए के पास लोकसभा में 67.15% और राज्यसभा में 50.42% लोगों का समर्थन हासिल है। 2024 से पहले क्या ये पक्ष और विपक्ष ही सत्ता और विपक्ष की लकीर को तय कर रहा है, या फिर 2024 से पहले विपक्ष की एक नई ताकत देखने को मिलेगी? जो दल आज यूपीए के खिलाफ खड़े हैं वो यूपीए के साथ खड़े नजर आएंगे। विपक्ष की एकता और विपक्ष का गठजोड़ ये बना रहेगा या फिर इस तरह से बिखराव देखने को मिल रहा है? इस मुद्दे को लेकर क्या दूसरे मुद्दों पर भी इसी तरह का बिखराव देखने को मिलेगा या फिर एनडीए के लिए मुश्किलें संकेत हैं 2024 से पहले मिलने लगे हैं?